हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत। यानी कि संविधान है उसकी है वो क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या क्या स्रोत हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। यानी कि पूछा गया कि भारतीय संविधान है उसका किस प्रकार वर्णन किया जाएगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, यह लिखित संविधान नहीं है। नहीं, यह तो गलत हो गया ना कि लिखित संविधान है, आकार में मध्यम है, नहीं आकार में विशाल है, बहुत छोटा एवं संसद है। तो किस प्रकार वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है अपना भारतीय संविधान। अगला है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो हमारे संविधान का जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से प्रभावित है। अगला कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो किसका है, भारत का। अगला है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। यानी भारत के जो संविधान निर्माता है उन्होंने कौन सा लक्षण ऐसा है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो वो कौन सा है, मौलिक अधिकार है, न्यायिक समीक्षा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो विधि है वो भी अमेरिका से ग्रहण की गई है। यानी कि ए, बी और सी तीनों है वो अमेरिका से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान वो कैसा है, नहीं कठोर है नहीं लचीला है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। यानी भारतीय संविधान अंशतः तो कठोर यानी थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। यानी कि मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है उसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो उसको यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है, नम्य और अनम्य, यानी कि दोनों प्रकार से है, नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है। भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश से ग्रहण की गई हैं। तो जर्मनी के विमर संविधान की देन है। यानी कि विमर्श जर्मनी का जो विमर्श संविधान है उसे ग्रहण की गई है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। तो भारत को स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है। अगला कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। मूलभूत अधिकार जो अधिकार है वो कौन से देश से लिए गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह है किस बात को इंगित करता है, यानी किस इसका तात्पर्य क्या होता है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। यानी कि भारत का है वो राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दर्जा देता है, उसका कोई एक विशेष धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को जब तैयार किया गया था तब उसका गहरा प्रभाव यानी कि उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया था। तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही पूछा है कि भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं भारत एक कुलीन तंत्र, यह गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, हाँ ये बात सही है कि भारत एक संसदात्मक यानी कि भारत में संसद है और प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र का शासन है, ना कि राजतंत्र है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं भारतीय शासन अध्यक्षात्मक न होकर लोकतंत्रात्मक यानी प्रजातंत्रात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, राजतंत्र नहीं है तो प्रजातंत्र है। तो अपना कौन सा है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। अगला कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई, ब्रिटेन से। अगला भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही पूछा है कि यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यस, क्योंकि यह इसमें ज्यादातर जो बातें हैं वो दूसरे देशों के संविधान से ही ग्रहण की गई है। यह एक मौलिक संविधान है, नहीं यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नक्कल है, नक्कल नहीं की गई है, बस उससे ग्रहण करके थोड़ी बहुत है और उस के आधार पर अपना नया संविधान बनाया गया है, पूरी नकल नहीं है। उपयुक्त सभी कथन गलत है, नहीं अपना ए नंबर सही है, आंसर है इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऐसा लक्षण कौन सा है जो भारतीय संविधान और अमेरिका संविधान में दोनों में समान है। तो कौन सा, संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है वो दोनों में समान है।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। सही है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। तो भारत का संविधान है वो भारत में कैसी प्रशासन पद्धति की स्थापना करता है? संसदीय पद्धति की। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो अपने तीनों ऑप्शन है वो सही है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? कौन से देश है जिससे भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अमेरिका से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, तीनों से संघीय व्यवस्था प्रभावित है। अगला ही निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। हाँ, एकल नागरिकता प्रावधान करता है, न कि दोहरी नागरिकता है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है कि जो 18 वर्ष की उम्र होने के बाद ही वह मताधिकार का उपयोग कर सकता है, यानी कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। कई विदेशी संविधान यानी कि कई राज्यों से, कई देशों से के संविधान से तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? संशोधन प्रक्रिया वो कौन से देश से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। इसी के साथ क्लास समाप्त होती हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको